अभी हम मॉडल फॉर रबर बैंड देखने जा रहे हैं, ठीक है। और ये मॉडलिंग हम करने जा रहे हैं इसके बारे में, और ये बहुत ही सिंपल मॉडलिंग होगी, काफ़ी इसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की गई हैं। तो ये इतनी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जो ये आइडिया देती है कि किस तरह से रबर बैंड की लेंथ चेंज होती है टेम्परेचर चेंज करने से, या फिर इस तरह की चीज़ें, एक्सटेंशन चेंज करने पे टेंशन कितनी उस पर लगेगी। तो एक रफ़ आइडिया देने के लिए ये इनफ है। इसकी रबर बैंड के लिए हम एक सिंपल सी पिक्चर लेंगे और हम ये कहेंगे कि हम कंसिडर करेंगे कि रबर बैंड बहुत सारे एटम से मिल के बना होता है, और लिंक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एटम्स जैसे एक दूसरे से जॉइंड है ना, इसको हम लिंक से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से अ सिंपल पिक्चर ऑफ रबर बैंड is that it is made up of a very large number of atoms which are linked together. Large number of atoms which are linked together to form long chains, ठीक है। and these links are oriented randomly in various directions. इन एनी डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सारे एक ही डायरेक्शन पे। लिंक्स जो हैं, या फिर जिन्हें हम बॉन्ड्स कह सकते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं। अब सबसे परफेक्ट अरेंजमेंट क्या हो सकती है इस तरह के एटम्स की? वो परफेक्ट अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल लीनियर अरेंजमेंट। अ परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट इन विच ऑल द लिंक्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये लिंक पहला, ये इन दोनों के दरमियान दो एटम्स ये हैं, इनके दरमियान का लिंक ये इस डायरेक्शन में, ये दो एटम इनका भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये लीनियर चेन है, बिल्कुल लीनियर चेन है। अगर बिल्कुल लीनियर चेन होगी ना, तो सारे के सारे लिंक्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे। और ऐसे लिंक्स जिनमें तमाम के तमाम जो वेक्टर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं, लिंक्स सारे के एक ही डायरेक्शन में, इसमें एक ही पॉसिबल कम्बिनेशन आपके पास बनता है। अगर आप ये वाला लिंक इधर रख दें, ठीक है, और ये वाला इधर रख दें, सेम ही डायरेक्शन है, तो कोई नेचर चेंज नहीं होगी ना। मतलब आप ये वाला चेन इधर रख दें और ये वाला इधर रख दें, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अरेंजमेंट फिर भी वही रहेगी, क्योंकि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फिर इस वजह से ये जो लीनियर जो होती है, अ लीनियर चेन, अ परफेक्ट लीनियर चेन ऑफ एटम्स have their links oriented in only one direction. Hence possible arrangements, जो possible इसके arrangements बन सकती हैं of such a linear link is a linear chain is such a linear chain is one, ठीक है। एक ही अरेंजमेंट है, जैसे मैंने बताया कि आप जहाँ से भी इसको रिप्लेस कर दें, ये एक ही है, ये ऐसा ही है। ये ऐसे बहुत सारे आपके एरोज़ हैं और एक ही डायरेक्शन में, एक एरो को रिप्लेस करके दूसरे में रख दें, दूसरा इसमें रख दें, वो फिर भी वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि सारे सिमिलर एरोज़ हैं और एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे वो हम केस देख लेंगे, तो इस केस में अ लीनियर चेन ऑफ एटम हैव देयर लिंक्स ओरिएंटेड इन ओनली वन डायरेक्शन, हेंस पॉसिबल अरेंजमेंट इन दैट केस लीनियर चेन की वन ही बनती है। और इसमें आपके पास इंट्रोपी क्या बनती है? के भी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू होती है ना। डब्ल्यू हमारे पास वन आई है, वन पॉसिबल अरेंजमेंट आई है ना, तो आप यहाँ पे जब वन पुट करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ वन ज़ीरो होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो बन जाती है। तो इंट्रोपी इस केस में ज़ीरो होती है, ठीक है। एक होता है ना, आप बिल्कुल वो डिफ़ाइन करते हो कि सबसे परफेक्ट केस कब एग्जिस्ट करेगा, लीस्ट इंट्रोपी कब एग्जिस्ट करती है। वो तब एग्जिस्ट करती है जब जो रबर बैंड में एटम्स अरेंज है ना चेन की फॉर्म में, वो बिल्कुल लीनियर में हो, बिल्कुल लीनियर, सारे के सारे लिंक्स एक ही डायरेक्शन में हो, तो तब उसकी इंट्रोपी ज़ीरो होगी। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि जो चेन है वो थोड़ी वो बिल्कुल लीनियर ना हो, बल्कि उसमें थोड़े बेंड्स हों, ठीक है, टेंगल डेप्थ हो, अगर चेन ऐसे ऐसे हो अगर, ठीक है। और आप माइक्रो लेवल में देखते हैं तो ऐसे ही टेंगल्स होते हैं, हमेशा चेन में होते हैं ऐसे टेंगल्स। तो फिर इस केस में क्या होगा कि जो लिंक्स हैं एटम्स के दरमियान वो डिफरेंट हो जाएंगे और डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हम लिंक्स सिर्फ जी डायरेक्शन में देखेंगे, एक पॉजिटिव जी डायरेक्शन और नेगेटिव जी डायरेक्शन के लिंक्स कंसिडर करेंगे, बाकी लिंक्स कंसिडर नहीं करेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर लेंगे हम, ये होगी पॉजिटिव जी, ठीक है, और जो कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे वो नेगेटिव जी हो जाएगा, और कोई हम कंपोनेंट नहीं लेंगे। तो एक टेंगल डेप्थ जो होती है
tangled up rubber band has links in various directions। उसके मिक्स होंगे, प्लस जी में भी होंगे, माइनस जी में होंगे। इसमें सारे क्या हैं, प्लस जी में, सारे प्लस जी में। इसमें प्लस जी और माइनस जी के मिक्स अप होंगे और हेंस इसकी देयर विल बी मैनी अरेंजमेंट्स, देयर विल बी मैनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर सच आ चेन, टेंगल्ड अप चेन के लिए, और हेंस उसकी एंट्रोपी भी नॉन ज़ीरो होगी। तो पहले हमने देखा है कि रबर बैंड एक चेन से मिलकर बनी होती है, चेन्स ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है, और वो सारे एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और वो लिंक्स या बॉन्ड्स की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। और एक परफेक्ट लिंक या चेन वो होती है जिसकी तमाम के तमाम जो लिंक्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो, लीनियर हो। और इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास एंट्रोपी उस जो चेन है उसकी ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे जो जब आपके पास रबर बैंड टेंगल्ड अप होती है, जो कि एक प्रैक्टिकल केस है, हमेशा वो टेंगल्ड अप होती है, मतलब उसकी ये इस तरह से ही हमेशा रबर बैंड होती है, वो कभी भी परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होती, तो अप एंड डाउन है, उनमें लिंक्स जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन में ही होते हैं, हैंस उनकी एंट्रोपी भी नॉन ज़ीरो होती है। रीज़न है कि जब आप एक रबर बैंड को हीट अप करते हैं तो वो टेंगल अप, स्पॉन्टेनियसली टेंगल अप होना शुरू हो जाती है। ये रीज़न इसकी ये होती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। तो रबर बैंड की इंट्रोपी कैसे इंक्रीज़ होगी, बाय बेंडिंग अलॉट, ठीक है। जितना ज़्यादा वो बेंड होगी उतना ही ज़्यादा उसकी इंट्रोपी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा बेंडेड स्टेट होना मींस के टेंगल अप स्टेट होना मींस उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स और ज़्यादा हो जाती है, और पॉसिबल अरेंजमेंट ही समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इंट्रोपी। जबकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो बैंड्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और उनमें जो टेंगल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह से एक रफ़ व्यू हम देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी फॉर्मुलेशन, और इसमें हम एक चेन लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चेन टेंगल अप चेन बनाने लगी हूँ जिसमें लिंक्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मेरा ये मतलब है। तो इसमें मैं 15 लिंक्स बनाऊँगी, ठीक है। और 15 लिंक्स, क्योंकि बुक में भी 15 हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए इतने लिंक्स बनाएंगे। आप जिस भी शेप की लिंक बना सकते हो, और लेकिन उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है जो मतलब हैं। तो ये मैं लेती हूँ सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पे इसके ऊपर एटम, फिर यहाँ एटम, ठीक है। ये पहले बना लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। ये एक लिंक हो गया, ये दूसरा लिंक हो गया, ठीक है। फिर ये तीसरा लिंक हो गया तिरछा, ओके। ये हो गया चौथा लिंक, और फिर लिंक लेते हैं ऐसे पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 तक ये। फिर इसके ऊपर यहाँ पे परफेक्टली बना के ये 9th, फिर यहाँ पे 10th, फिर यहाँ पे 11, 12, 13, और कितने बनाऊँ, 13, और कैसे इसके बना दूँ, ये 14, 15, ठीक है। मैंने समहाउ 15 लिंक्स बना दिए हैं, ठीक है। और ये बुक की डायग्राम जैसी नहीं है, और एज आई टोल्ड अर्लियर यहाँ पे ये फिगर आर्बिट्रेरी बनाई गई है। आप अपनी मर्ज़ी से जितने नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं उनको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मकसद एक बात को समझाना है जो इससे समझ जाएंगे आप। 15 लिंक्स मैंने किए हैं, आप 10 भी कर सकते थे, 8 भी कर सकते थे, वेरियस डायरेक्शन में बस हमने करना था। ये बेंड्स इनके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये बेंड ज़रूर हमने बनाना है। और इसमें अगेन आई विल मेंशन कि ये जो डायरेक्शन में लिंक्स होंगे वो पॉजिटिव जी वाले होंगे, और ये वाला जो कंपोनेंट इनका बनेगा वो नेगेटिव जी डायरेक्शन का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कितने लिंक्स हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, पॉजिटिव जी डायरेक्शन में, और कितने लिंक नेगेटिव जी डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि फॉर सिंप्लिसिटी विल कंसीडर लिंक्स ओनली इन द पॉजिटिव जी डायरेक्शन एंड नेगेटिव जी डायरेक्शन, ये आपने इस चीज़ में लिखना है। तो इसमें कितने टोटल लिंक्स हैं जो कि पॉजिटिव जी डायरेक्शन में है, वो सिंपली वो हैं ये जो ये वाले हैं ना, ये सारे सीधे सीधे ये सारे हैं पॉजिटिव जी वाले। ये गिनते हैं कितने, 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये 5, ये 6 7, ये वाला 8, ये वाला 9 10 और 11, ठीक है। 11 लिंक्स हैं जो कि पॉजिटिव जी डायरेक्शन में। इससे मैं रिप्रेजेंट करूँगी स्मॉल n, और इसके साथ सबस्क्रिप्ट में प्लस लिखेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 11। कितने लिंक्स हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, वो 11 है। और कितने लिंक्स हैं जो नेगेटिव डायरेक्शन में हैं, वैसे 15 माइनस 11 करेंगे तो आपको वो नेगेटिव वाले मिल जाएंगे, तो जो कि हैं n माइनस इक्वल्स 4, वो आप देख भी सकते हैं
कि ये जो तिरछी लाइन्स है ना, ये वाले उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वाली जो लाइन है, इसको अगर ये ऐसी लाइन है, इसका अगर मैं कंपोनेंट बनाऊँ, ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट बनते हैं जो कि एक ये और एक ये है नेगेटिव जी डायरेक्शन में, ये वाला इसका ये कंपोनेंट ऐसे बनता है नेगेटिव जी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हेंस ये जो तिरछी लाइंस है ना, ये 1 2 3 और 4, ये 4 तिरछी लाइंस ही नेगेटिव डायरेक्शन के लिंक्स को शो कर रही हैं। अब इसमें अगर आप ये वाला लिंक यहाँ से उठा के इधर कहीं रख दें और ये वाला इधर कर दें, तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये जो जिग जैग बने हुए हैं, इन जिग जैग की आप प्लेसेस चेंज कर दें तो ये आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाती है। लीनियर चेन में ऐसा नहीं था, इसमें आप डिफरेंट डायरेक्शंस है ना, तो इसमें अगर लेट्स से हम यहाँ पे अगर लिखें एक क्वांटम स्टेट लिखते हैं, एक क्वांटम स्टेट रिप्रेजेंट्स एक अरेंजमेंट, एक पॉसिबल अरेंजमेंट, दूसरी क्वांटम स्टेट दूसरी पॉसिबल अरेंजमेंट एंड सो ऑन। तो लेट्स से हम अगर ये हैं, ये वाली अरेंजमेंट जो हमने लिखी है, इसके अकॉर्डिंग क्वांटम स्टेट क्या बनती है, वो बनती है यहाँ पे कैट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस कॉमा प्लस, ये दोनों पॉजिटिव थे ना लिंक्स, पहले 2 पॉजिटिव लिंक हुए, फिर ये थर्ड वाला नेगेटिव लिंक है, फिर ये फोर्थ वाला पॉजिटिव लिंक है, 5th 6th 7th और 8 तक पॉजिटिव लिंक है। तो ये आगे 4 पॉजिटिव लिंक्स, फिर ये आ जाता है नेगेटिव लिंक, फिर आता है पॉजिटिव, फिर आता है नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव आ रहे हैं और फिर नेगेटिव और फिर एक पॉजिटिव। तो ये एक क्वांटम स्टेट बन गई। अब इसमें ये वाला नेगेटिव लिंक मैं रिप्लेस कर दूं इधर और ये कर दूं इधर, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाएगी, डिफरेंट क्वांटम स्टेट बन जाएगी। ये वाला मैं इधर कर दूं, ये वाला इधर कर दूं, ये वाला इधर, ये वाला ऐसे कर दें, तो ये मतलब इनके परमुटेशन से डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। हैंस यहाँ पे हमारे पास अगर हम लिखना चाहेंगे पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं, ठीक है। तो अगर ये वाले लें तो वो क्या बन जाएंगी, पॉसिबल अरेंजमेंट्स लेट्स से जी डायरेक्शन, पॉजिटिव जी डायरेक्शन में जो हैं उनको अरेंज करने की, ये 11 जो हैं और ये 4 है लेट्स से, तो ये 11 रैंडमली कितनी जगह में प्लेस करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। वो क्या होगा, 11 + 4 विच इज़ 15, टोटल 15 है ना लिंक्स सी, और जिनका हम देखना चाहते हैं वो 11 वाला है, तो हम ये ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें टोटल लिंक्स जो कि लेट्स से n थे सी और यहाँ पे n+ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉसिबल अरेंजमेंट निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल और 15 - 11 फैक्टोरियल जो कि 4 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स आती हैं, अगर हमारे पास लेट्स से n लिंक्स हैं, इफ़ वी हैड, अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएं, क्योंकि नॉर्मली एटम्स में 15 लिंक्स होने से रहे, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, इफ़ वी हैड n लिंक्स, ठीक है, जिसमें लेट्स से जो n+ है इज़ नंबर ऑफ पॉजिटिव जी डायरेक्शन लिंक, ठीक है, और n- इज़ द नंबर ऑफ नेगेटिव जी डायरेक्शन में जो लिंक्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स n है, कैपिटल N, ये पॉजिटिव लिंक्स हैं, ये नेगेटिव लिंक्स हैं, तो टोटल n लिंक्स किसके इक्वल हो जाएंगे, पॉजिटिव लिंक्स प्लस नेगेटिव लिंक्स के, ठीक हो गया। एक ये चीज़ हो गई। और इसके बाद अगर हम पॉसिबल अरेंजमेंट्स लिखना चाहें, पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ +z लिंक्स, +z की डायरेक्शन के लिंक्स, तो क्या हो जाएंगे, कैपिटल N C और यहाँ पे स्मॉल n+, और ये इक्वल हो जाएगा W के, और ये है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+ फैक्टोरियल n - n+ फैक्टोरियल, ठीक है। ये हम अभी यूज़ करेंगे इंट्रॉपी को फाइंड आउट करने के लिए। इससे पहले हम इंट्रॉपी फाइंड आउट करें, हम एक और लिखते हैं, 2 बातें और लिखते हैं, वो ये हैं कि जो लेंथ है पॉजिटिव जी डायरेक्शन में, जो इसकी लेंथ बनती है जिसे एक्सटेंशन का नाम दिया जाता है, ठीक है, एक्सटेंशन लेंथ हम इसे नाम दे सकते हैं L। ये लेंथ होती है जो कि अपेरेंटली ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है ना, ये इसका एंड पॉइंट ये है ना और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये जो जी डायरेक्शन में इसकी लेंथ बनती है ना, इसको L कहते हैं, स्मॉल l, ठीक है, इसे कहते हैं स्मॉल l, और ये होती है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें लेट्स से ईच लिंक की जो ये लेंथ है ना, ये d है, सब लिंक्स की लेंथ d बनती है, ये भी d है, ठीक है। इसका भी नेगेटिव जी कंपोनेंट निकालेंगे, वो भी d बनेगा, ये क्योंकि इसका कंपोनेंट यहाँ पे ही बनता है, ये भी d, इसका भी d, सबका d ही बनता है, ठीक है। अब हम गिनते हैं कि ये l कितनी बनती है, ठीक है। तो l अगर आप देखें तो वो बनती है ये 1l, ये 2l,
इसका एल और इसका एल कॉमन है ना, तो ये एक ही में कंसिडर करेंगे क्योंकि एक ही में आ रहा है। तो हमने क्योंकि सिर्फ ये लेंथ कितनी है, तो ये 1L 1D, ये 2D, ये वाला 3D, ये 4D, ये 5D, ये 6D, ये वाले कॉमन थे, ये 7D इसकी लेंथ बन रही है, एक्सटेंशन बन रही है। तो हमारे पास 15 लिंक्स थे जिसमें 11 थे पॉजिटिव और ये नेगेटिव थे 4। 11 माइनस अगर आप 4 करेंगे तो आपके पास 7 ही आता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लिंक्स से जब आप नेगेटिव लिंक्स माइनस करते हो तो आपके पास ये एक्सटेंशन लेंथ का फैक्टर आ जाता है, जो कि जैसे यहाँ पे 11 और ये 4 थे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 7 आता है, तो 7D ही इसकी एक्सटेंशन बनती है। इसी तरह हम यहाँ इन जनरल लिखेंगे कि n प्लस माइनस n माइनस जो है टाइम्स d, ये एक्सटेंशन है लेंथ l, ठीक है। और इसमें अभी हमने देखा था ना n प्लस n माइनस इक्वल्स टू कैपिटल N था। अगर n माइनस की वैल्यू निकालें तो n कैपिटल N माइनस n प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं n माइनस की वैल्यू, तो यहाँ पे n प्लस माइनस n माइनस की वैल्यू है n, तो साइन चेंज कर देते हैं, ये बनेगी और ये बन जाएगा 2n प्लस माइनस n इंटू डी, ये हमें l मिल गया है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये आगे यूज़ होगी। ओके, सो इसको इक्वेशन A का नाम दे देती हूँ मैं, जो W हमने फाइंड आउट किया है। और इसके बाद अब हम W मतलब इंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं, और इंट्रोपी फाइंड आउट करने के बाद आगे सारी सिचुएशंस आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन A से हमने फाइंड आउट किया था W, विच वाज कैपिटल N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस फैक्टोरियल n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपी है S इक्वल्स KB नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा W, ओमेगा नहीं W। इसे इक्वेशन B का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसका नेचुरल लॉग अलग से फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों साइड पे, तो ये अगेन जैसे हमने प्रीवियस एक डेरिवेशन की थी वो होगा। आगे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी, सारी सेम नहीं होंगी, तो स्टिक अराउंड। तो यहाँ पे अब ये नेचुरल लॉग है और उसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो ये वही होगा कि इसमें नेचुरल लॉग सेपरेट हो जाएगा न्यूमरेटर का, नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि है n प्लस फैक्टोरियल और इंटू n माइनस n प्लस फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब ये दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं नेचुरल लॉग के, तो ये भी फर्दर ऑन एडिशन की फॉर्म में आ जाएंगे। नेचुरल लॉग ऑफ n कैपिटल N फैक्टोरियल माइनस साइन रहने देना है, नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल n प्लस फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल n माइनस n प्लस का फैक्टोरियल। ये जो सब्सक्रिप्ट में n प्लस है इसको याद रखना है, इसमें जहाँ पे भी n है ना वो n प्लस है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ n यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, ये पॉजिटिव लिंक्स को शो करने के लिए। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग नेचुरल लॉग ऑफ m फैक्टोरियल को नेचुरल लॉग ऑफ m, साथ में यहाँ पे भी m माइनस m, तो यहाँ पे इन पे अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ w इक्वल्स, ये इसकी जगह आ जाएगा n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n, फिर माइनस का साइन, इसकी जगह आ जाएगा n प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस माइनस n प्लस, ठीक है, फिर प्लस का साइन, ये दूसरा प्लस है, ठीक है, ये नेचुरल इसका आ जाएगा n माइनस n प्लस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n प्लस माइनस n प्लस ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। अब इसको नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस अंदर वाला पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर ये माइनस वाला अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये n माइनस n प्लस हो गया, ये इसके साथ है नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n प्लस माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को माइनस, और ये ऐसे बन गया। अब नेक्स्ट ऑन हम क्या करते हैं, अब ये वाला माइनस जो बाहर है इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस n प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस, ये माइनस माइनस प्लस n प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस ही कर देगा। तो ये माइनस n है, ये प्लस n है, कैंसिल, ये प्लस n प्लस है, ये माइनस n प्लस है, ये भी कैंसिल। तो ये हम बच गया नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल N नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n छोटू सा प्लस में लिखती हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ n छोटू सा प्लस माइनस इंटू n माइनस n और छोटू सा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस छोटू सा प्लस, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ w। अब मैं ये सोच रही हूँ कि n प्लस की जगह ना n लिख लूँ, तो आपने एंड पे n प्लस लिख लेना है, ये इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा मैंने प्लस दूसरा वाला प्लस लिखा हुआ है, ये कौन सा ये वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n कहीं और यूज़ नहीं होगा ना, इस वजह से मैं ये कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं n प्लस को
n से रिप्रेजेंट ही करने वाली हूँ, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट में मैं इसको n+ से रिप्लेस ही कर दूँगी, ठीक है। और जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये एडवाइस करूँगी तो आप जैसे आप इसकी नोटेशन डिफरेंट कर लें, n+ की जगह आप p ले लें n+ के नंबर्स को शो करने के लिए। इट्स आर्बिट्रेरी किया जा सकता है। तो अभी हम इसमें से लेते हैं -n कॉमन लेंगे अब इस पूरी टर्म से, ठीक है। तो -n कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n, ठीक है। और साइंस भी चेंज होंगे और n सब पे डिवाइड हो जाएगा, इस पे डिवाइड होगा तो n कैंसिल हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, n प्लस डिवाइडेड बाई n आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा प्लस अब नहीं लिख रही मैं, नेचुरल लॉग ऑफ n, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये n माइनस n है और इसमें भी n डिवाइड हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब इसमें -n आ गया है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस n स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N नेचुरल लॉग ऑफ n। अब यहाँ पे अगर ये देखें सेपरेट करते हैं एलसीएम तो ये बनता है ये, ठीक हो गया। तो ये -n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल N प्लस n बाई कैपिटल N नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस ये 1 माइनस n डिवाइडेड बाई कैपिटल N नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस स्मॉल n, ठीक हो गया। अब ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी आएगा और ये इसके साथ भी आएगा, तो आप ये लिखते हैं। इट विल बी अ लिटिल लेंथी वीडियो आई थिंक, तो आपने सब्र रखना है क्योंकि डेरिवेशन है, तो अब डिटेल में मैं अगर कराऊँ हर चीज़ तो ये फिर लेंथी तो बनेगी। ओके सो ये मैं लिख रही हूँ अब ये टर्म, ठीक है। सो ये -n है, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल N प्लस n बाय कैपिटल N नेचुरल लॉग ऑफ n, ठीक है। ये दो टर्म्स मैंने एज इट इज़ लिख दी, अब ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल N माइनस n माइनस स्मॉल n बाय कैपिटल N नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस, ठीक हो गया। अब इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है और इन दोनों के कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, n बाय कैपिटल N वाले को इकट्ठा कर दिया, जिसमें ये हाँ इकट्ठा कर दिया, ठीक हो गया। ये -n और यहाँ से अब क्या करेंगे कि ये दोनों ऐसे हैं ना, तो ये नेचुरल लॉग कॉमन लिया, ये प्लस वाला न्यूमरेटर में आएगा टर्म और माइनस वाला का टर्म डिनोमिनेटर में आएगा। ये वही कि हमने नेचुरल लॉग जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हों उनको हम ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एक ही नेचुरल लॉग के अंडर, और इसी तरह हम इसके लिए करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं ये जो n माइनस का ये कैपिटल N माइनस n ये वाली जो टर्म है ना ऊपर आए, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, इसको मैं पहले लिख रही हूँ n डिवाइड बाई कैपिटल N नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n, ठीक है। यहाँ पे ये n बाय कैपिटल N भी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में सेम है, तो ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n आ गया, ये -n नेचुरल लॉग ऑफ, इसका एलसीएम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये n बाय कैपिटल N बनेगा माइनस n बाय ये, ठीक है। ये स्टेप हमने पहले भी बहुत दफ़ा किया इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। ये नेचुरल लॉग a के लिया और इसमें हमने दोनों, ये न्यूमरेटर में पॉजिटिव वाला, ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये मैं चाहती थी कि ये चीज़ ऊपर आए, इस वजह से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। 1 माइनस n बाय कैपिटल N माइनस n बाय कैपिटल N, नेचुरल लॉग ऑफ इसका भी सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल N बाय स्मॉल n माइनस 1, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ w हमारे पास आ चुका है, माइनस n नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस n बाय कैपिटल N माइनस n बाय कैपिटल N नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल N बाय n माइनस 1। ये हमारे पास w नेचुरल लॉग ऑफ w आ चुका है। इसे अब हम इंट्रोपी में पुट कर देते हैं, नहीं अभी नहीं पुट करते, अभी नहीं पुट करना, इसे इक्वेशन नंबर नेम दे देते हैं 2, ठीक है। अभी इसे नेम नहीं देना वो, अभी हम कंसिडर करते हैं, नाउ कंसिडर दैट f, लेट्स से f टेंशन बैंड के अंदर जो टेंशन है वो f है और उसके वजह से जो स्ट्रेच हुई है बैंड, ठीक है, जब आप उसे ऐसे पुल करते हैं स्ट्रेच होती है ना, जितनी अमाउंट से स्ट्रेच हुई है लेट्स से वो DL है, और जो वर्क डन हुआ है ये स्ट्रेचिंग करते हुए वो FDL हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग होता है कि DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू DQ प्लस W, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में अगर, लेकिन ये DW इसे नेम दे देते हैं क्योंकि ये भी डिफरेंशियल में है, ठीक है। तो अगर DU, अब DQ जो है एंट्रोपी जो होती है वो इक्वल होती है DQ बाई T, तो DS इक्वल्स DQ बाई T, तो ये अगर T उधर ले जाएँ तो DQ की वैल्यू आ जाती है विच इज़ TDS,
ठीक है, और ये आ जाएगा DW की जगह क्या आ जाएगा FDL, ठीक है। और लेट्स से अब हम क्या कंडीशन लगा देते हैं, लेट्स से U इज़ कांस्टेंट, तो DU 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने U पहले एक वेरिएबल था जिसे हमने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव को ला रहे हों। पार्शियल डेरिवेटिव में होता है ना कि जो जिसके रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव आप सारे कर रहे होते हो वो ये दूसरा वाला कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लें। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो D है ना, ये पार्शियल में चेंज हो जाएगी, पार्शियल S प्लस F पार्शियल L। तो ये वाली चीज़ हम ये इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा F पार्शियल L और यहाँ माइनस T पार्शियल S, ये नेगेटिव साइन इधर मिले आई। तो F इक्वल हो जाएगा माइनस T पार्शियल S बाय पार्शियल L, ठीक है। F बाई T क्या हो जाएगा, माइनस पार्शियल S बाय पार्शियल L। और ये कब हुआ है, जब हमने क्या कांस्टेंट लिया है, U कांस्टेंट लिया है। तो यहाँ पे हम इसके साथ U लिख देते होते हैं कि U इसमें कांस्टेंट लिया है हमने, ठीक हो गया। तो हम F की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए S चाहिए, S का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू L चाहिए। तो इस चीज़ को हम थोड़ा डाइवर्ट करते हैं और एक मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं, ये यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसमें S क्या है, S इक्वल होता है KB नेचुरल लॉग ऑफ W, पुट कर देते हैं इसमें। तो ये आ जाएगा F बाई T इक्वल्स माइनस पार्शियल बाय पार्शियल L इंटू KB नेचुरल लॉग ऑफ W। KB बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा F बाई T इक्वल्स नेगेटिव KB पार्शियल बाय पार्शियल L, ठीक है, इंटू नेचुरल लॉग ऑफ W, ठीक है। और इसका होल U कांस्टेंट, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर क्या कहें, इसे 3 का नाम दे देते हैं, ओके। ये यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने वो W नेचुरल लॉग ऑफ W फाइंड आउट किया। पहले W हमने ये लिखा, नेचुरल लॉग ऑफ W फाइंड आउट किया और वो हमने इक्वेशन वो देखी थी, आपने क्या नेम किया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये वर्क डन वाली एक्सप्रेशन ली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फोर्स की फॉर्म में हमने इक्वेशन एक निकाली है जो कि ये बनी है हमारे पास। और इसमें जब S की वैल्यू पुट की तो ये बना, ओके। तो हम F की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे T टेम्परेचर है, तो एक न्यू वेरिएबल हम ईजाद करते हैं, वो इक्वल होगा X लेट्स से इक्वल टू L बाय ND, ठीक है। हम ये एक वेरिएबल आसानी के लिए लेट कर लेते हैं, लेट X इज इक्वल्स टू L बाय ND। तो इसमें अब L की वैल्यू हमने बहुत स्टार्ट में लिखी थी कि L इक्वल्स टू N प्लस माइनस N माइनस इंटू D किया था हमने, जिसमें N माइनस की जब मैंने वैल्यू पुट की थी तो ये 2N प्लस माइनस कैपिटल N टाइम्स D बना था, ठीक है। ये अगर आपको याद हो तो ये वाली चीज़ हम इसमें पुट करते हैं। X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2N प्लस माइनस N इंटू D डिवाइडेड बाई ND, D कैंसिल। तो X इक्वल्स टू 2N प्लस माइनस N डिवाइड बाई N, LCM सेपरेट करते हैं, 2N प्लस 1 डिवाइड बाई N माइनस N डिवाइड बाई N। तो ये आ जाएगा X 2N प्लस डिवाइड बाई N माइनस 1। अच्छा, ये N प्लस पे मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो हाँ, X ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2N प्लस डिवाइड बाई N, 2 इधर डिवाइड कर देते हैं, X प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, N प्लस डिवाइड बाई N, जिसे मैंने वहाँ पे क्या लिखा है, N बाई N कैपिटल N। ये आपने याद रखना है, इस इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। ये जो W हमने निकाला था उसमें उसकी जगह हमने X की फॉर्म में एक्सप्रेशंस लिखनी है, इसलिए मैं यहाँ पे ये X की फॉर्म में निकाल रही हूँ। अभी हमें वहाँ पे क्या था कि हमने और क्या सिचुएशन थी, ठहरो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे N बाय कैपिटल N को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो निकाल लिया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी निकालते हैं और इसकी वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। ये है 1 माइनस N बाय कैपिटल N, N बाय कैपिटल N है ना, तो 1 माइनस N बाय कैपिटल N आ जाएगा, इससे माइनस करते हैं, ठीक है। पहले फाइंड आउट कर लेंगे तो वहाँ पे जस्ट पुटिंग करनी पड़ेगी ना, इस वजह से। तो ये करते हैं हम 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस N बाय कैपिटल N। तो ये LCM लें तो ये 2, यहाँ पे 2 माइनस एक्स माइनस 1, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस एक्स बाई 2। तो ये 1 माइनस कैपिटल स्मॉल N बाई कैपिटल N की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। उसके अलावा हमें वैल्यू चाहिए कैपिटल N बाई स्मॉल n माइनस 1 की वैल्यू, ठीक है। तो N बाई कैपिटल N की वैल्यू आई है एक्स प्लस 1 बाई 2, इन्वर्स ले लें, कैपिटल N बाई स्मॉल n इक्वल्स 2 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। माइनस 1 करना है तो ये दोनों तरफ माइनस 1 करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 ये एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है, ये और ये अब हम ये जो नेचुरल लॉग ऑफ W था उसमें पुट करेंगे, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ W की वैल्यू लिखने जा रही हूँ और इसको X की फॉर्म में लाने वाली हूँ, ठीक है। ये अभी जो पार्ट हो रहा है ना, ये बस मेन पार्ट हो रहा है, इसमें बस सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हमें मेन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस W नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस N बाई कैपिटल N की वैल्यू क्या निकाली है, वो है 1 माइनस एक्स बाई 2। N बाई कैपिटल N की वैल्यू थी एक्स प्लस 1 बाय
टू नेचुरल लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू क्या निकाली है, वो निकाली है हमने 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक हो गया, ये आ गया है नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। फर्दर ऑन ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन 3, इसको लिखते हैं एफ बाई टी माइनस के बी पार्शियल एल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू एट कॉन्स्टेंट यू। ठीक है, अब इसमें ये एल है, चेन रूल लगाते हैं और ये हो जाएगा इसके नीचे पार्शियल एक्स, इधर भी पार्शियल एक्स, सच दैट कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये पार्शियल एल इसके नीचे, और ये वाला एज इट इज़ इधर, पार्शियल एक्स इधर और एक पार्शियल एक्स इधर, और ये पार्शियल एल इसका वाला इसके नीचे। ठीक हो गया, ओके। और अब ये एफ बाय टी, ठीक है। अब हमने क्या करना होगा, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है एक्स की फॉर्म में आ चुका है, इसका डेरिवेटिव पार्शियल लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये दो वैल्यू निकलेंगी, इसमें पुट करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका सबसे पहले कर देते हैं, तो ये एक्स हमने क्या लेट किया था, एल बाय कैपिटल एन डी के इक्वल है। डेरिवेटिव लें एल की रिस्पेक्ट से, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एल, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एल ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एन बाय डी। ठीक है, 1 ओवर एन डी बाहर आ जाएगा, पार्शियल एल बाय पार्शियल एल जो कि 1 होता है, तो ये इसकी वैल्यू आ चुकी है एन डी, इसकी वैल्यू आ चुकी है। पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एल की वैल्यू आ चुकी है 1 ओवर कैपिटल एन डी, वो यहाँ पे हम एंड पे पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हम निकालते हैं, और ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एन, ये एन है। ठीक है, और एन क्योंकि उस पर तो नहीं लगेगा ना, तो ये अंदर वाली टर्म से पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2 पे लगेगा, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1। ये इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों में एक्स है। ठीक है, तो माइनस एन, और ये इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो क्या होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, 1 ओवर जो नेचुरल लॉग के अंदर की टर्म होती है वो डॉट डेरिवेटिव ऑफ इस इनर टर्म विच इज़ 1 माइनस एक्स बाय 2, तो ये हो गया माइनस पार्शियल। ये अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे हम लेनी होगी ब्रैकेट, और ये एक्स प्लस 1 बाय 2 एज इट इज़ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ दिस सेकेंड टर्म। ठीक है, प्लस नेचुरल होगा 1 माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1 एज इट इज़ इन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 बाय 2, और ये ऐसे। ठीक है, ये जो बाहर नेगेटिव साइन है ये सारी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपने अपने ब्रैकेट्स का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है। ये 2 ऊपर छलांग मार के चला जाएगा, 2 बाय 1 माइनस एक्स, ये 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 माइनस एक्स पे इसका डेरिवेटिव लगेगा, पार्शियल एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये इसका 0 होता है, इसका -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये -1 इसकी जगह आ जाएगा, तो ये माइनस इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 एज इट इज़ है। फिर इसका डेरिवेटिव विच इज़ 1 ओवर 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होगा, जो कि ऊपर छलांग मार जाएगा। ठीक है, इसका इन्वर्स आ जाता है ना, 1 ओवर जब वो करेंगे तो वो नीचे वाली टर्म ऊपर छलांग मार देती होती है, वही जो यहाँ पे किया था। अब और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स जो नेचुरल लॉग के अंदर की टर्म है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज़ है, और ये 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो क्या होगा 1 ही आएगा। ठीक हो गया, तो ये माइनस एन और ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे -1 ओवर 1 माइनस एक्स बच गया, माइनस का साइन यहाँ पे x प्लस 1 बाई 2 हो गया, और ये इसका स्क्वायर बन गया। ओके, ऐसे है, और ये इंटू 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का, तो ये मैं सेपरेटली लेती हूँ और यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी। ठीक है, तो ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, और वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये मैं प्रोडक्ट रूल की तरह ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ऐसे, जैसे 1 माइनस एक्स एक टर्म हो और 1 ओवर 1 प्लस एक्स दूसरी टर्म हो। ठीक है, ऐसे मैं ले रही हूँ 1 माइनस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव विच इज़ -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस फिर 1 ओवर एक्स प्लस 1 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा -1, इसका आप देख सकते हैं। अब मैं ये जो टर्म्स हैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं कि क्या आया है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू आई है माइनस इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव आ गया है, और ये इसकी जगह प्लस 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ये तो माइनस एन -1 ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, ये बस डेरिवेटिव की कितनी लेंथी है ना, इस वजह से इशू है।
तो ये वाली टर्म अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, वाली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म अब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू x+1। ठीक हो गया। और फिर आता है माइनस साइन 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ये वाली टर्म विच इज़ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x+1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये होल इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, -1/2 इधर बच गया, ये एक इससे कैंसिल। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ। ये बन जाएगा -n इंटू 1 माइनस एक्स -1/2 माइनस x+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये नेचुरल लॉग के साथ था। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन ये वाला इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये भी प्लस x+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं और ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ ये 2 और 2 रिपीटेड आ रहा है ना, एक दफ़ा ले लेना, 1 माइनस एक्स भी रिपीटेड आ रहा है तो वो एक दफ़ा ले लेना। तो ये और ये कैंसिल यहाँ पे, तो ये -2 ऊपर जाएगा, -1 पहले से था 2 ऊपर जाएगा, प्लस 2 कैंसिल तो ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस ये 2 इंटू ये पूरा कैंसिल तो ऊपर x+1 बच गया, ये -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स एज इट इज़। ठीक है, तो ये -n ये हो जाएगा -2, ये +1 और +1 +2, ये -x प्लस एक्स कैंसिल, ये -2 + 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये इसका रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस है ना, ये +1/2 करते हैं, ये माइनस इसकी पावर में ले जाते हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है ना कि ये कर लेता होता है कोफिशिएंट को, तो इसी तरह वो पावर में चला गया। तो 1/2 है, नेचुरल लॉग ऑफ ये इसका इन्वर्स ले लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स ऊपर 1 माइनस एक्स नीचे, तो ये आ गया -n/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ये आ चुका है, ये क्या था, हाँ, पार्शियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई पार्शियल ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम पुट कर सकते हैं f/t इक्वल्स टू -kb। ठीक है, और ये था पार्शियल नेचुरल लॉग ऑफ w डिवाइड बाई पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल एक्स बाई पार्शियल एक्स। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/nd आई थी, इसकी वैल्यू ये आई है, तो पुट करते हैं यहाँ पे f/t इक्वल्स टू -kb, इसका 1/nd था, ये nd इधर नीचे ले आते हैं और यहाँ पे आ जाएगा -n/2। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, n और n कैंसिल, ये माइनस भी कैंसिल, तो kb डिवाइड बाई 2d इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये है f/t। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं और लेट्स से कहते हैं कि x जो है विच इज़ इक्वल्स टू l/nd, लेट्स से इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, लेट्स से ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अगर नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ लिंक्स बहुत ज़्यादा है ना, डिनोमिनेटर में n है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो तो ओवरऑल क्वांटिटी, ये अगर आप l/ बिगर क्वांटिटी लेंगे तो ये होल क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है। तो x स्मॉल है अगर, तो ये जो है ना, ये टर्म ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग अगर x वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे यही अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, f/t रिजल्ट आ गया, बस आ गया, अभी इसकी जगह 2x आ गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये kb x/d, x की वैल्यू क्या आती है l/nd, तो ये पुट करते हैं l/nd, तो ये आ गया हमारे पास kb l/nd स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास f/t इक्वल टू kb l/nd स्क्वेयर, t भी उधर ले जाते हैं, तो t इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा kb l/t/nd स्क्वेयर, जिसमें हम kb कांस्टेंट है, लेट्स से हमने एक क्रिस्टल लैटिस ले लिया है। ठीक है, एक जिसमें n नंबर ऑफ एटम थे, d उनके लिंक्स के दरम्यान का डिस्टेंस, तो जो टेंशन है वो प्रोपोर्शनल है l और t के, फिर और सारी चीज़ें का कांस्टेंट हो जाए, और l है इसकी एक्सटेंशन, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो टेंशन ज़्यादा होगी, और एक्सटेंशन लेंथ भी अगर ज़्यादा होगी तो भी टेंशन ज़्यादा होगी। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके दरमियान का रिलेशन से अगर हमने टेंशन को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, एक लेट्स से हमारे पास रबर बैंड है जो कांस्टेंट टेंशन पे, मीन्स के जैसे रबर बैंड अगर मैं यहाँ पे एक रख दूँ, ऐसे रबर बैंड एक रख दूँ, तो उसमें मैंने आपको फोर्स स्ट्रेच वगैरह उस पर नहीं लगा रही, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर, ये आप देख सकते हैं, अगर एफ भी कांस्टेंट कर दूँ तो एल इधर ले आते हैं प्रोपोर्शनल टू टी, टी और एल का इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो इसकी एक्सटेंशन लेंथ इंक्रीज़ होगी, एक्सपैंड होगी एक तरह से, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी एक्सटेंशन लेंथ डिक्रीज़ होगी। ठीक हो गया, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं।